नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सेकेंड ओनर पे। और मैं हूं कृष्णा कुमार तिवारी और हमारे चैनल का 3 साल हो चुका है। उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और भैया को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही तरक्की करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भैया एक बार फिर से हम और भैया जो है कि एक नई साइट लेकर के आए हैं। बीडी अप्रूव प्लॉटिंग है, वर्टिक्स इन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है। और एक हमने रोहनिया में भी एक पहला फेज हमने सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर रखा है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी हमारे क्लाइंट ने वहाँ पे बाय किया है उनको भी, और वहाँ पे लगातार डेवलपमेंट का काम जो है कि हम वहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो डेवलपमेंट का वर्क है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में भैया सबसे पहले लोकेशन क्या होने वाला है, और आप बारी बारी से बताइएगा कि लोकेशन यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने की क्या क्या फायदे हैं। ये जिस लोकेशन पे हम लोग खड़े हैं जी, ये आपका इसको लोकेशन ये विट्ठलपुर है, मौजा विट्ठलपुर है ये। हरहुआ चौराहे से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी रिंग रोड फेज 2 पे आने पर ये जगह पड़ता है। ये यहाँ से आपका करीब 5 किलोमीटर आगे जो है स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। हाँ। तो और बिल्कुल ये रिंग रोड फेज 2 से मात्र 200 मीटर के डिस्टेंस पे, और वो भी काफ़ी चौड़ा पिच रोड, करीब पिच रोड और पटरी मिला करके 30 फीट का वो रास्ता है, उससे हम कनेक्टेड हैं। इसी लोकेशन पे हम लोग ये VDS अप्रूव प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं। स्टेडियम का भी आपने जिक्र किया, तो इसमें लोगों का कहना ये होता है कि रोज रोज वहाँ पे तो डेली मैचेस तो होंगे नहीं जी। तो उससे लोगों का क्या फायदा है? स्टेडियम के होने से लोगों का देखिए, क्या केवल वहाँ स्टेडियम का ही जिक्र नहीं हो रहा है। 350 एकड़ की सोसाइटी डेवलप होने जा रही है स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे। जी, जो कि VDA कर रही है। VDA कर रही है। अभी आप जैसे लखनऊ में देखेंगे, इकाना में भी रोज मैच नहीं होते हैं, लेकिन जितना डेवलप एरिया इकाना के वजह से 5-7 किलोमीटर का जो रेंज है वो काफी डेवलप हो चुका है। तो वहाँ पे केवल स्टेडियम ही नहीं, स्पोर्ट्स सिटी भी डेवलप हो रहा है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। 350 मतलब वहाँ पे जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, सारी और चीजें, पूरी आवासीय व्यवस्था वहाँ पे होने वाली है। जी। और इसके अलावा जैसे रिंग रोड पे क्या क्या चीजें है? अगर हम एक साइड में अगर स्टेडियम को हम हटा देते हैं, चलिए मान लेते हैं कि स्टेडियम से हमारा आपका कोई फायदा नहीं है, रिंग रोड से क्या फायदा है? देखिए, कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो रिंग रोड होने से आप बनारस से किसी भी अन्य जिलों में अगर आपको जाना हो, हाँ, तो आप सीधे जा सकते हैं। बिल्कुल, कहीं आपको शहर होकर के जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको प्रयागराज जाना हुआ, या फिर आपको लखनऊ, जौनपुर या गाजीपुर, बलिया, मऊ के लिए भी जाना हुआ, तो आप यहाँ से सीधे रिंग रोड पकड़ के आप जा सकते हैं। आपको शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप शहर में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी भैया अभी हमारे गवर्नमेंट ने जो है कि एक नया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट वो किया है, बरोडा एलिवेटेड और गंगा एलिवेटेड। हाँ, तो उसके बारे में क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ से जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर के आगे से वो स्टार्ट हो रहा है वरुणा कॉरिडोर। वरुणा एलिवेटेड रास्ता बन रहा है, 6 लेन पूरा है ये आपका नमो घाट तक वरुणा एलिवेटेड बोला जाएगा। गंगा जी के पार जब जाएंगे तो पड़ाव से लेकर के टेंगरा मोड़ तक जब उसको बना रहे हैं तो गंगा एलिवेटेड के नाम से बना रहे हैं। अगर आपको यहाँ से जाना हो, जैसे चंदौली जाना हो, तो आपको शहर से होकर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एलिवेटेड रोड पकड़िए, आप उस पार चले जाइए। और अगर शहर में भी जाना हो तो आपको जैसे हरहुआ और तरना होकर के जाने की जरूरत नहीं है। आप एलिवेटेड रोड पे चढ़िए, और शहर में 4 जगह उसकी कनेक्टिविटी दे रहे हैं। आप जैसे कचहरी उतरना हो, कचहरी पे पॉइंट है, आप वहाँ पे उतर जाइए। चौका घाट जाना हो, चौका घाट उतर जाइए। तो उसके इस लोकेशन से बहुत, हाँ, मतलब जो आपको शहर से होते हुए जो आप जाते थे लगभग 40 मिनट का जो है कि टाइम लग जाता था, और अभी जो है कि इससे जो समय है वो लगभग 15 मिनट का ही रह जाएगा। जी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उससे जो ट्रैफिक भी है, जो ट्रैफिक जैम जो अंदर शहर में होते रहते हैं, उससे भी जो है कि लोगों को काफ़ी जो है कि सुविधा मिल जाएगी। जिनको शहर में जाना है वो जो आपका जो रेगुलर जो रोड है, हाईवे है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सीधे इस पार से उस पार जाना है, बीच में कहीं आपको कोई काम नहीं है, तो आप बिना शहर में जाए हुए जो है कि एलिवेटेड रोड से आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो एलिवेटेड रोड है वो यहीं से जो है कि शुरू होने वाला है, सिर्फ यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। बाकी रिंग रोड जो हरहुआ है भैया, हरहुआ का डिस्टेंस यहाँ से कितना होने वाला है, और हरहुआ में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आने वाले समय में हरहुआ का पूरा जो रूपरेखा है वो बदलने वाला है? देखिए, यहाँ से रिंग रोड पे जब हम लोग जाएंगे, वहाँ से करीब 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका हरहुआ चौराहे का है। हरहुआ चौराहे पर 10 गांव की जमीनें लेकर के वर्ल्ड एक्सपो सिटी बनाया जा रहा है। हरहुआ चौराहे से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पहले जो है आपका वरुणा नदी पड़ता है। तो इधर से जब हम लोग जाएंगे तो बाएं हाथ पे वरुणा विहार योजना में 4 गाँव की जमीनें जा रही हैं। ये दोनों आवासीय योजनाएं हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। उसके अलावा
उससे करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, रिंग रोड फेज 1 पे आगे बढ़ेंगे 2 से 3 किलोमीटर, तो बनारस का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है ब्लिस एम्पोरियल। ब्लिस एम्पोरियल जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है, और उसमें पीवीआर से लेकर के काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स जो है कि उसमें रहेंगे, लगभग 150 से ज़्यादा ब्रांड्स जो है कि उसमें रहेंगे। और एक नया जो है बनारस को, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है कि घाट वगैरह की वजह से ही जानते हैं, लेकिन बनारस एक तरीके से पूरे आसपास के जो ज़िले हैं उसका कैपिटल भी है, पूर्वांचल का कैपिटल भी है। जैसे आपका गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, मऊ हो गया, या फिर बक्सर बिहार के जितने भी जो हैं वो हो गया, ये सारे जो है कि बनारस को कैपिटल मानते हैं, क्योंकि जीना हर कोई चाहता है लेकिन मरना बनारस में ही हर कोई चाहता है। ठीक है, तो एक बड़ी बात है, बनारस में प्रॉपर्टी मिलना आने वाले समय में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने तेज़ी से यहाँ पे डिमांड है, जितना ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है उतना ही यहाँ पे सप्लाई कम है, प्रोडक्ट कम है। और बाकी क्या क्या यहाँ पे हम सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं, सोसाइटी में क्यों लोग यहाँ पे बाय करना क्यों करें? देखिए, ये सोसाइटी अर्बन काशी के नाम से डेवलप हो रही है जी, और वीडीए से अप्रूव प्रॉपर्टी है जी। इसमें हम 30 फीट की सड़कें, उसके अलावा पार्क, सीवेज सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक प्लान, इलेक्ट्रिसिटी में हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी की पूरी व्यवस्था, जिसमें बिजली का खंभा, तार, ट्रांसफार्मर, ये सारी व्यवस्था हम करके इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर सोसाइटी का रहेगा, जैसे रोहनिया वाले में हमारे रहने वाला है। जी। बाकी इसमें और क्या क्या चीज़ें हम देने वाले हैं, और क्या यहाँ पे लैंड यूज़ क्या क्या है, जैसे कॉमर्शियल भी अगर किसी जैसे को यहाँ पे अभी तो हम रेसिडेंशियल लैंड यूज पे काम कर रहे हैं, तो वीडीए से हमने रेसिडेंशियल में अप्रूव कराया हुआ है, लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पे कॉमर्शियल लैंड यूज भी है, तो हम इस यहाँ पे कॉमर्शियल भी पास करवाएंगे और एक अच्छा टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा लैंड बैंक भी हमारे पास यहाँ पे है। बिल्कुल। मिनिमम लैंड कितना यहाँ पे आप दे सकते हैं क्लाइंट को? देखिए, आने वाला अभी तो हम जो प्रेजेंट टाइम में जो शुरुआत किए हैं, अभी हम लोग 10 बीघा प्लस में हैं और फेज बाय फेज अप्रूवल करा रहे हैं। जैसे हमने रोहनिया पे हम लोगों ने कराया था, तो हमारा फेज 1 वहाँ सेल आउट है लगभग, अब हम फेज 2 वहाँ पे अप्रूवल कराने जा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 10 बीघा से प्लस में लैंड बैंक है, लेकिन हम फेज बाय फेज करा रहे हैं। ये पहला फेज हम लोगों ने कराया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे सबसे कम अगर किसी को बाय करना होगा प्लॉट, तो कितना कम से कम? 1000 स्क्वायर फीट मिनिमम प्लॉट साइज। 1000 स्क्वायर फीट यहाँ पे लोग बाय कर सकते हैं। और डेप्थ क्या क्या होने वाला है प्लॉट्स? देखिए, अगर ईस्ट फेसिंग में अगर आप लेते हैं तो लगभग 60 फीट का डेप्थ है और वेस्ट फेसिंग में 53 फीट का डेप्थ है। यानी अगर आपको बड़ा साइज चाहिए, मतलब 1.5 बिस्सा 2 बिस्सा चाहिए, तो आप जो है कि 63 वाले में ले सकते हैं, डेप्थ वाले में, सॉरी 60 के डेप्थ वाले में ले सकते हैं। और अगर आपको 1000-1500 के आसपास अगर आपको प्लॉट चाहिए तो 53 वाले डेप्थ में आप ले सकते हैं। 30 फीट की चौड़ी सड़क है, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे क्लाइंट से, हमारे व्यूवर्स से? अगर कोई भी अगर जैसे साल 1.5 साल के बाद का प्लानिंग करके अगर प्लॉट लेना चाह रहा है, घर और ऐसे जगह पे जहाँ से उसको स्टेडियम भी नज़दीक हो, मॉल नज़दीक हो, एयरपोर्ट नज़दीक हो, शहर में कहीं आने जाने के लिए उसको शहर के भीड़ भाड़ से ना जाना पड़े। और मैंने देखा, मैंने गूगल मैप पे भी मैंने चेक किया, यहाँ से कैंट रेलवे स्टेशन भी सिर्फ जो 11 किलोमीटर पे, 11 किलोमीटर केवल डिस्टेंस है। एग्जैक्ट 10 से 11 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कि आपका एयरपोर्ट ये कैंट है, और एग्जैक्ट मुझे लगता है कि लगभग 11 किलोमीटर के अप्रॉक्सी जो है कि आपका एयरपोर्ट भी है। हाँ, तो हम लोग एकदम मिड में एक तरीके से हम है कि अगर आपको एयरपोर्ट भी जाना हो तो 15 मिनट पे आप एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे। कैंट भी जाना हो तो 15 से 20 मिनट, क्योंकि थोड़ा शहर है तो 2-4-5 मिनट डिले हो सकता है। तो लगभग 15-20 मिनट में अगर आपको कहीं भी जाना हो शहर के अंदर तो आप जा सकते हैं, चाहे वो कैंट रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो। 5 मिनट में आप स्टेडियम पहुंच जाएंगे। और आने वाले टाइम में यहाँ पे जो है कि स्टेडियम के आसपास में काफ़ी हॉस्पिटल्स वगैरह भी प्रपोज है, और मुझे लगता है यहाँ पे जो हमारा टर्निंग है, यहाँ पे बगल में भी 2 बड़े बिल्डर आ चुके हैं। बिल्कुल, अपार्टमेंट बनाने वाले, उसमें कमर्शियल बिल्डिंग भी बन रही है, अपार्टमेंट भी बन रहा है, हॉस्पिटल भी शायद हॉस्पिटल के लिए भी प्रपोज्ड है लैंड। हाँ, तो आने वाले समय में यहाँ पे जो है कि आपको 2 साल के अंदर लगभग 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको हॉस्पिटल भी दिखाई देगा, स्कूल भी दिखाई देगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। लैंड यूज़ यहाँ का जो है कि एक रेजिडेंशियल है, और रेजिडेंशियल पे ही वीडी अप्रूवल देती है, यानी विकास प्राधिकरण जो है यहाँ का, उन्होंने अप्रूवल दे रखा है। टोटल अभी पहले फेज में कितने प्लॉट्स अवेलेबल हैं? 17 प्लॉट 17 प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कितने बुक हो चुके हैं अभी लेटेस्ट में? मतलब अभी जैसे क्योंकि हफ्ते भर में अप्रूवल आया, एक हफ्ते पहले अप्रूवल आया है, तो 3 प्लॉट की बुकिंग हो गई है। 3 प्लॉट की बुकिंग हो चुकी है, जिसमें से 1 प्लॉट की जो है कि रजिस्ट्री भी हो चुकी है, और 2 प्लॉट लगभग यहाँ पे शायद यहाँ कॉर्नर वगैरह पे कहीं पे जो है कि बुक हो चुका है। ठीक है। रोड सीधे रिंग रोड से जो रोड आ रहा है भैया, वो कितने, मतलब वो
उसका क्या है, जो पिच सड़क है, जो सरकारी रास्ता है? अभी प्रेजेंट टाइम में अगर पिच और पटरी लेकर के देखेंगे तो 30 फीट है वो, लेकिन वो मास्टर प्लान जो 2031 मास्टर प्लान है बनारस का, उसमें वो रास्ता 18 मीटर चौड़ीकरण में है। 18 मीटर के लगभग चौड़ीकरण में है। तो काफ़ी अच्छा जो है कि ये पूरा सोसाइटी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फेज़ 1 ख़त्म हो चुका है जो रोहनिया वाला था। यहाँ पे अभी नई प्लॉटिंग है, नई प्लॉटिंग में जो है कि अभी रेट प्री लॉन्चिंग का 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो आप जल्दी से जल्दी दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, साइट को विजिट करिए, जो भी लेआउट वगैरह चाहिए आप हमसे डिटेल मांग सकते हैं, आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। बाकी जाते जाते कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर घर बनाने यहाँ के पे लिए? इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, घर बनवाने के लिए सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी। एप्रिसिएशन कितना बहुत मिलेगा? अच्छा एप्रिसिएशन है, अगर क्योंकि कोई बगल में ही इन्वेस्टमेंट करता आवास विकास डेवलप करने जा रहे हैं। हमारे जस्ट बगल में 2 किलोमीटर एक तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और एक तरफ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और हरहुआ अगर देखेंगे तो 3 से 3.5 किलोमीटर की, दो मतलब 3 बड़ी परियोजनाएं जो हैं हमारे 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में है। तो अगर आपका बजट 35 लाख का भी है, 35 से 40 लाख का भी है, तो यहाँ पे आप 1000-1200 स्क्वायर फीट आप बाय कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भैया आपका समय देने के लिए। और जल्दी से जल्दी दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, साइट को विजिट करिए और अपना पसंदीदा प्लॉट को जो है कि बुक करिए। नमस्कार।